कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। हमारे बीच में आचार्य सूर्यदेव वेदांशु जी, निवेदन करूंगा चलो आचार्य डॉक्टर प्रमोद योगार्थी जी, मैं निवेदन करूंगा 20 मिनट के लिए अपना उद्बोधन हमें देंगे। आचार्य प्रमोद योगार्थी। वायुर्निलम् अमृतं मथेयं भस्मान्तं शरीरम् ॐ कृतो स्मर कृते स्मर कृतं विस्मर ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। माता जी स्वर्गीय श्रीमती लीलावती जी आर्या, शकुंतला जी आर्या और धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रामचंद्र जी आर्य अपनी 88 वर्ष की उम्र पूरी करके धराधाम से गई हैं और उन्होंने अपने परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, मिलने जुलने वाले सब अतिथि मेहमान विद्वान आचार्यों के लिए बहुत उनके अंदर योग्यता और गुण थे। ऐसी उस पवित्र आत्मा जब इस धराधाम से गई है तो परिवार को, मित्रों को, रिश्तेदारों को उनके उपयोग से कष्ट तो बहुत हो रहा है और कोई किसी तरह की विशेष सेवा परिवार से, पुत्रों से, पुत्र वधू से नहीं कराई। यद्यपि उनकी संतानें, उनके पुत्र वधुएं और पूरा पोते और पोतियां सब बड़ी लायक और योग्य रही हैं, सेवा में कोई कमी वो नहीं छोड़ते हैं, लेकिन उस पवित्र आत्मा ने कोई सेवा अपनी संतानों से नहीं कराई। अपनी दिनचर्या को पूरा करती हुई और अनायास ही परमात्मा की व्यवस्था से वो अपने शरीर को छोड़ करके चली गई। तो उनके कष्ट से हमारा पूरा परिवार बड़ा ही दुख का अनुभव कर रहा है, वियोग का अनुभव कर रहा है। ऐसे समय में परिवार के लिए कुछ आध्यात्मिक परिचर्चाएं, वेदों की, उपनिषदों की परिवार को सुनानी पड़ती है, सुनानी चाहिए, जिससे उनको हिम्मत तो बने। यद्यपि हम किसी तरह से भी उस पवित्र आत्मा को इस रूप में वापस नहीं ला सकते हैं। कितना भी हम रोलें, कितना भी गालें, कुछ भी कर लें, कितना भी धन दौलत खर्च कर लें, लेकिन उस अमर आत्मा को इस शरीर में वापस नहीं लाया जा सकता। तो ऐसी परिस्थिति में हम आध्यात्मिक परिचर्चाएं जब सुनते हैं तो दुखों को सहन करने की, वियोग को सहन करने की ताकत और हिम्मत जरूर आती है। सच्चाई को हम समझें तो उनको सहन करने की ताकत आती है। तो उसी संदर्भ में लेकर के कुछ बातें आपके बीच में रख रहे हैं। मैं आपको बात सुनाता हूँ। बहुत बड़े ऋषि हैं वेद व्यास, जो निरंतर संस्कृत में लिख रहे हैं। उनका बेटा सुखदेव कहने लगा कि पिताजी आप बड़े मोटे मोटे ग्रंथ लिख रहे हो संस्कृत में, आगे आने वाले समय में इन ग्रंथों को, संस्कृत को पढ़ने वाले बहुत कम लोग होंगे।
आप इन ग्रंथों में क्या लिखना चाहते हैं? तो इस बात को सुनकर के वेद व्यास जी एकाग्र चित्त हुए और अपने बेटे को सामने बुला करके उन्होंने बहुत बढ़िया प्रसंग पूर्वक चर्चा की, जो आज मैं इस परिवार को देना चाह रहा हूं। और वो लिख रहे हैं कि मैं केवल इस ग्रंथों का सार ही नहीं दे रहा, अपितु मैं जीवन के सार को बता रहा हूं। वेद व्यास की ऋषि की बातें कह रहे कि मैं जीवन के सार को बता रहा हूं। और इस चीज को आप जो मंत्र मैंने पढ़ा आपके बीच में, वायु अनिलम अमृतम, इस मंत्र की व्याख्या है वेद व्यास ऋषि के शब्दों में। क्या कह रहे हैं? बोले कि माता पितृ सहस्राणी पुत्र दारा शतानी च संसारे स्वभूतानी याति यास्यन्ति चापर। कि देखो बेटा सुखदेव, मैंने और तुमने अनेकों बार जन्म लिया है। पहली बार हमारा जन्म नहीं है कि हम पहली बार संसार में आ रहे हैं, और यत्न नहीं किया गया तो ये सिलसिला चलता रहेगा। जन्म, जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, इसका अनुभव मुझे है। तो ये जन्म और मृत्यु का ही काम चलता रहता है। कब कहां कैसे जन्म होता है और कब कहां कैसे मृत्यु होती है, इन 6 प्रश्नों को हम नहीं जान सकते कि हमारा कहां जन्म होगा, कब होगा और कैसे होगा, और कैसे मृत्यु होगी, कहां होगी, कब होगी। इन रहस्यों को मनुष्य नहीं जानता है। हाँ, कोई योग मार्ग पर चले तो थोड़ी बहुत जानकारी कर सकता है, लेकिन ईश्वर की उस सर्वव्यापकता और सर्वज्ञता को कोई हासिल नहीं कर सकता है। ये परमात्मा ने छिपा करके और बचा करके रखी हुई है। लेकिन इतना सुनिश्चित है कि जन्म यदि किसी का है तो मृत्यु होगी, और मृत्यु हुई है तो जन्म होगा यदि उसने मुक्ति प्राप्त नहीं की। ये क्रम चलता रहता है। इस चीज को हम समझें तो वेद व्यास बड़े पुरजोर शब्दों में इस बात को कह रहे हैं कि मैं अपने ग्रंथों में मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि जन्म और मृत्यु का ये सिलसिला चलता रहता है। जैसे दिन, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये काम चलता रहता है निरंतर। ऐसे ही जन्म, जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये क्रम चलता रहता है। इसको हम समझें। कोई परमानेंट नहीं है, कोई अमर यहाँ शरीर को लेकर के नहीं आया है। इस बात को मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी बात और बड़ी बेजोड़ गई, बड़ी व्यावहारिक गई, और ये श्लोक मैं आज इस आर्य परिवार को, बच्चों को, सबको दे रहा हूं। मेरी बात नहीं है, ये ऋषि वेद व्यास की है। और वो कहने लगे कि देखो, बड़ी व्यावहारिक बात है कि जब जन्म होता है आत्मा का, चाहे किसी घराने में हो, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, जिसको हम जानते हैं कि धन से बड़ा, पैसे से छोटा है, और कोई बुद्धिमान है या मूर्ख है, राजा है, धन भिखारी, कोई भी है, बोले कि हर्ष स्थानी सहस्राणी, सुख के ऐसे अवसर हजारों आते हैं व्यक्ति के जीवन में जब नाच उठता है। कोई भी देख लो धरती पे। और दूसरा ये कह दिया कि दुख के सैकड़ों अवसर दुख के भी आते हैं, हजारों अवसर सुख के आते हैं और सैकड़ों अवसर दुखों के आते हैं। ये सहस्र और सत शब्द को लगा करके कहा है, यानी सुख और दुख दोनों मनुष्य के जीवन में, चाहे वो कैसा भी है, आते हैं और जाते हैं। कोई सदा हमेशा सुखी रहता हो, कोई नहीं मिलेगा, और कोई सदा दुखी रहता हो, ऐसा भी नहीं मिलेगा। सुख और दुख जीवन के अभिन्न अंग हैं, इनको हम दूर नहीं कर सकते। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, और जिनको हम भगवान का दर्जा भी देते हैं, महापुरुष मानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, योगेश्वर श्री कृष्ण है, स्वामी दयानंद सरस्वती है, क्या इनके जीवन में दुख नहीं आए हैं? इनके जीवन में भी दुख आए, इनके जीवन में भी सुख आए हैं। और तो ऐसे ही मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों आते और जाते हैं, कोई बच नहीं सकता। लेकिन इसी बीच में वेद व्यास जी से प्रश्न करते हुए सुखदेव ने कहा बेटे ने कि पिताश्री ये बता दो, जब सुख और दुख दोनों आते और जाते हैं तो फिर ये पूजा पाठ, सत्संग, तीर्थों में जाना, विद्वानों को बुला करके, ये सब किस लिए?
क्यों आदमी आध्यात्मिक चिंतन करता है? जब सुख भी आएगा दुख भी आएगा, इससे कोई बचेगा नहीं, तो ये फिर किस लिए बुलाते हैं? क्यों सत्संग करते हैं हम? क्यों तीर्थों में जाकर के और भक्ति रस में डूबते हैं? ये किस लिए है? इस बात को सुनकर के बड़ी कांटे की बात कही। यदि ये बात हमारे जीवन में आ जाए, जो अगली बात वेद व्यास कह रहे हैं, सुख दुख तो आएंगे, कोई बच नहीं सकेगा, लेकिन वो कह रहे हैं वेद व्यास, देखो सत्संग, तीर्थ, आध्यात्मिक चिंतन, वेदों का पठन पाठन और उपनिषदों का पठन पाठन, ओम का जप और तप इसलिए है कि भाई सुखों के आने पर मैं इतराऊं नहीं और दुखों के आने पर घबराऊं नहीं। ये दोनों चीजें व्यक्ति के जीवन में आती हैं, लेकिन दुखों में घबराना नहीं है और सुखों में घमंड से चूर मत हो जाना। अब आप देखो महापुरुषों की जीवनी, योगेश्वर कृष्ण को देखो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती को देखो, जितने महापुरुष हुए आध्यात्मिक गुरु जो हुए और बड़े ऊंचे दर्जे के हुए, उनके जीवन को हम देखें, सुख और दुख उनके जीवन में भी आए हैं, लेकिन सुखों के आने पर वो घमंड से चूर नहीं हुए और दुखों के आने पर घबराए। कृष्ण के सामने उनके बेटे प्रद्युम्न को मार दिया, इससे ज्यादा बताओ और क्या दुख हो सकेगा? इतिहास में पढ़े, कृष्ण के सामने ही मना करते 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 प्रद्युम्न को कत्ल कर दिया दुष्टों ने, शराब दारू पी करके। पर उनकी आंखों में इस तरह के आंसू, मायूसी, निराशा। कृष्ण बैठे हैं राजगद्दी पर, राजा है, अहंकार नहीं है। सुदामा की बात को सुनते हैं तो वो उसको ऐसे गले मिलते हैं जैसे उनका दोस्त है। कोई ये नहीं कि भाई तू रंग रह गया और मैं तेरा राजा बन गया, मैं तेरे से नहीं मिलूंगा, ऐसा भी नहीं है। इतना बड़ा सुख है तब भी कोई अहंकार नहीं, और इतना बड़ा दुख है तब भी कोई निराशा नहीं। आप आश्चर्य करो, राम जी के जीवन को देखो, वशिष्ठ ऋषि लिख रहे हैं उनके जीवन के बारे में, उनके कुलगुरु कि आहूतस्य विषय का वशिष्ठ से बनाया जाए। राम जी को कहा गया कि जब उनको बुलाया गया कि तुम्हें राज तिलक होगा, आओ आगे तैयारी करो, बोले कि उस समय मैंने राम के चेहरे को देखा, तो कोई अहंकार नहीं, कोई विशेष ऐसी प्रसन्नता नहीं कि लोग लगे कि यार तो अहंकार में डूब गया, जमीन पर ही पैर नहीं आ रहे, इतनी बड़ी राजगद्दी मिलने जा रही है, कोई ऐसी चीज नहीं देखी। अगले ही दिन जब उनको संदेश आया कि तुम्हें राजगद्दी नहीं होगी, वन में जाना होगा 14 वर्ष के लिए, तो वशिष्ठ सी लिख रहे हैं कि मैंने उस समय भी राम के चेहरे को देखा, पर उस समय कोई मायूसी नहीं राम जी के चेहरे। इतनी बड़े संकट में जो वन को जा रहा है, राजगद्दी नहीं मिल रही है, आज हमें छोटा सा कोई काम ना मिले हमें तो मायूस हो जाते हैं। इस तरह की चीज हमारे जीवन में है, कहाँ खड़े हम देखें अपने आप को, तो वो उस समय मायूसी नहीं है, निराशा नहीं है, दोनों समान है। राम जी का चेहरा ऐसे है, ऐसे प्रातः काल सूर्य उदय हो रहा है तो आप पूर्व की दिशा में देखो लालिमा होती है, और वही सूर्य जब अस्ताचल को साफ हो जाता है तभी लालिमा होती है। तो अस्ताचल और उदय और अस्त दोनों, उदय काल संपत्ति का प्रतीक है, सुख काल, और अस्ताचल विपत्ति का प्रतीक है, लेकिन दोनों अवस्थाओं में वो समान है। राम जी का चेहरा ऐसे ही है, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का दर्जा हमने उनको दिया, योगेश्वर श्री कृष्ण। तो वेद व्यास इसी बात को कह रहे हैं कि भाई इतनी साधना करो, इतनी तपस्या करो, कब तक तुम यहाँ हैं, कोई परमानेंट नहीं है, लेकिन वो साधना करो, इस शरीर को पालते हुए धर्म पूर्वक उस आत्मा तत्व को देखो जो हमारा अपना है, जो एक ज्योतिर्मान है, ज्ञान पुंज है, और वो गति प्रगति कर रहा है। माता जी का संपर्क उससे पहले भी था, जब यहाँ जन्म नहीं हुआ तभी किसी परिवार में रहे होंगे, और 88 वर्ष तक इस परिवार में अपने रिश्तेदारों सारे हरियाणा हिसार में उनका संपर्क रहा। अब यहाँ से जाने के बाद वो यहाँ का यही आगे की यात्रा पर वो पवित्र आत्मा चला गया है। ये हम चीजों को, केवल ये पहली घटना नहीं है हमारे जीवन में, और ये इतिहास में पहली घटना नहीं है, ये क्रम आज इस लाइन में क्यों में हम खड़े हुए हैं, किसी की पहले बारी, इसके बाद हमारी, इसके बाद हमारी, ये हम चलता फिर आगे का जीवन भी है। इस चीज को देखो, कभी इंसान
भाई योगेश्वर कृष्ण ने अर्जुन को यही तो समझाया कि तू न मरेगा न किसी को मारेगा, अपनी आत्मा के बारे में समझ और मन कर करके गाइए। करता रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान। करता रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही जपते जपते, तेरा नाम ही जपते जपते, इस तन से निकले प्राण, इस तन से निकले प्राण। करता रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान। तेरी दया से मेरे भगवन मैंने नर्तन पाया, तेरी सेवा में बाधाएं डाल जग की मोह माया। मैं फिर भी यत्न करता हूँ, मैं फिर भी यत्न करता हूँ, हो सके तो देना ध्यान, हो सके तो देना ध्यान। करता रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान। किसे पता कब कौन घड़ी में तेरा बुलावा आ जाए, किसे पता कब कौन घड़ी में तेरा बुलावा आ जाए। मेरे मन की इच्छाएं मेरे मन में ही रह जाए, मेरी इच्छा पूर्ण करना ओ ज्योतिर्मय भगवान, ओ ज्योतिर्मय भगवान। करता रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान। स्वामी दयानंद श्रद्धानंद सी दुख सहने की शक्ति दो। रविन्द्रनाथ टैगोर कहा करते कि मैं दुखों को दूर करने की प्रार्थना प्रभु आपसे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे दुख सहन करने की ताकत और हिम्मत दे। स्वामी दयानंद श्रद्धानंद सी दुख सहने की शक्ति दो। विचलित ना हो पथ से कभी भी, ऐसी हमको भक्ति दो। जग सेवा में ही बीते, जग सेवा में ही बीते, इस जीवन की हर शाम, इस जीवन की हर शाम। करता रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान। माता जी का हृदय इतना विशाल था। श्री रामचंद्र जी आर्य जी का देहांत हुआ, वो भी अचानक कैसे चले, बहुत ज्यादा देर तक नहीं रहे। सारे मैं घर में आना जाना सारे कार्यों को मैंने देखा, तो माता जी का इतना हृदय बोले कि आचार्य जी आपको क्या जरूरत है। मैं कहा मुझे क्या संस्था है कहीं, बहुत ज्यादा नहीं कहा, लेकिन उन्होंने उस साल की जितनी कणक पैदा हुई थी आकाश से लोगे अपने खेत में, ये जमींदार है परिवार, वो सारी कणक ब्रह्मा विद्यालय को भेज दी उस साल पूरी। इतना हमारा पूरे साल का खर्चा निकला, इतनी उदार मना। हम इनके घर जाकर के बैठते थे तो इनके बच्चों को किसी को कोई पुत्र वधू किसी को कोई परवाह नहीं, चिंता नहीं होती। हर काम को देखती थी माता जी, हर काम को देखती थी। और भाई माँ का गुण गौरव बच्चों कोई बता नहीं सकता, कोई ऋण उतार सके, ऐसी कोई किसी बच्चे में सामर्थ्य शक्ति नहीं है कि माँ के ऋण को कोई उतार सके। कितनी सेवा कर लेना, माँ के ऋण को कोई उतार नहीं सकता है, माता पिता के ऋण को। तो ये ऐसी घटना, अनेक घटना ऐसी हैं इतिहास में जिनको हम सुनते हैं, समझते हैं कि बाकी में माँ तो माँ ही होती है, ईश्वर का रूप माना है। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर तेरी जरूरत क्या होगी ऐ माँ तेरी सूरत
भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। ये माँ का रूप है। न ऊंचाई सच्ची है, न आधार सच्चा है, न कोई चीज सच्ची है, न संसार सच्चा है, मगर धरती से अंबर तक युगों से लोग कहते हैं अगर जग में कुछ सच्चा है तो माँ का प्यार सच्चा है। अब इन बच्चों की तरफ से, ये जो बच्चे हैं ना इनकी तरफ से एक छंद पढ़ता हूँ और वो रघुवंशी जी ने लिखा है। क्या पढ़ता हूँ इनकी छंद से, इनकी तरफ से ये भाव इनके हैं। भरे घर में तेरी आहट, घर तो भरा हुआ है, भरे घर में तेरी आहट कहीं मिलती नहीं अम्मा, तेरे हाथों की नरमाहट कहीं मिलती नहीं अम्मा। मैं तन पे ओढ़ फिरता हूँ तू साले रेशमी, लेकिन तेरी गोदी सी गर्माहट कहीं मिलती नहीं अम्मा। अरे भाई बच्चा घर से बाहर गया हुआ है, माँ उस वक्त उसी को देखो, बेटा हो या बेटी हो, घर से बाहर हो, बस मैं इसको कहकर विश्राम करता हूँ और वो समय पर नहीं आ रहा है, उसी को देखियो। जरा सी देर होने पर सभी से पूछती अम्मा, पलक झपके बिना दरवाजा घर का ताकती अम्मा, हर एक आहट पे उसका चौंक पड़ना। ये आ गया मेरा बेटा, मेरी बेटी आ गई। हर एक आहट पे उसका चौंक पड़ना, फिर दुआ देना मेरे घर लौट आने तक बराबर जागती अम्मा। ये रूप माँ का है भाई। चंद शब्दों में खूब समझना, आध्यात्मिक परिचर्चाएं, सबको हिम्मत साहस देने की बात हमने रखी। माँ के स्वरूप को भी कुछ शब्दों में ही आपके बीच में रखा और हमारी श्रद्धांजलि उस अमर आत्मा के लिए है, जहाँ कहीं भी हो सद्गति शांति को प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ और परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं, हम उनके दुख में दुखी हैं और इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति। बहुत ही अल्प समय में आचार्य जी ने परिवार के दुख में शरीर होकर के उनको सांत्वना देने का प्रयत्न किया। हमारे बीच में आचार्य सूर्यदेव जी 15 मिनट के लिए मैं निवेदन करूंगा, उन्हें उद्बोधन से अनुग्रहित करेंगे।